ये है वादी चोड़। कुछ लोग इसको वादी चोर भी कहते हैं और ये शायद आप पहली दफ़ा ये नाम सुन रहे हो। कुछ अनजाना सा नाम लग रहा है। ये एक ऐसी वादी है जिसके बारे में तकरीबन ज़्यादातर आवाम को पता नहीं, ज़्यादातर ट्रैकर्स को भी इसका इल्म नहीं होता। अगर आप बटाग्राम पे आएंगे, मानसेरा से थोड़ा सा आगे बटाग्राम में आता है ताकोट, ताकोट से ऊपर आता है अलई, अलई से कुछ किलोमीटर्स आगे जाएंगे आप वादी चोड़ में पहुंच जाते हैं। या फिर आप कोहिस्तान से देखेंगे, पालस से अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे भी आप वादी चोड़ में आ जाते हैं। और जैसे ही आप वादी चोड़ क्रॉस करते हैं, सिर्फ एक पहाड़ के बाद आप सीधा नारान की तरफ या शारान फॉरेस्ट की तरफ एंटर हो जाते हैं। तो इन एरियाज़ के बीच में ये खूबसूरत वादी है, जिसको ये भी कहा जाता है कि ये एशिया की सबसे बड़ी चरागाह है। अपनी चरागाहों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ये एशिया की सबसे बड़ी चरागाह होने की बात में कितनी हकीकत है इसका हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तक मैंने सफ़र शुरू करना था ताकोट से। इस जीप में हम बैठे, जीप में सारा सामान हमने लोड किया और फिर ताकोट बाज़ार से निकल गए। हमने सबसे पहले जाना था करक बाज़ार में। करक बाज़ार में पहुँच के हमने पहले दिन का खाना खाया और फिर यहाँ से अब मज़ीद सफ़र शुरू कर दिया था कि हमने पहले गलई मैदान पे पहुँचना था। अच्छा जी, तो भाई साहब देखें ये रोड है, अब मज़ीद आप चेक कर सकते हैं। इन पत्थरों में से जाना है और लास्ट टाइम हमने यहाँ से जो है ना ट्रैक किया था गलई मैदान तक, लेकिन एक्चुअली इस दफ़ा हम इस गाड़ी में जाएंगे। गलई मैदान से हमने आगे जाना है। तो गाड़ी जो है ना जगह जगह गर्म हो रही है, ये पानी डल रहा है इसमें। और ये देखिए ये सारे पत्थर जो है ना, इन पत्थरों में से ये रास्ता जाता है। यहाँ तक थोड़ा बेहतर था, मतलब ऑफ रोड था लेकिन बेहतर ऑफ रोड, लेकिन यहाँ से आगे ना ये सारे पत्थर हैं। जी जी, ये देखिए ये पहुँच गए हम गंतड़ से ऊपर जा रहे हैं जान बेग की तरफ ऑलमोस्ट। और ये जीप का रास्ता है और ये ऊपर जो आपको लास्ट पीक नज़र आ रही है, अभी मैं हाथ नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है। ये जो है ना गलई मैदान इस तरफ, और यहाँ से हम आए थे ये वाला रास्ता इस तरह से क्रॉस करके इस तरफ हम जो है ना फेरी लेक की तरफ गए थे। अब ये जो है ना गंतड़ के वही खूबसूरती, वही माहौल, वही सुकून और वही अलई वैली। ब्रुज तक जीप में जाना पॉसिबल है, फिर वहीं से ट्रैक हमारा शुरू होगा क्योंकि लास्ट टाइम हम यहाँ तक आए थे और फिर हमने यहाँ तक ट्रैक किया था। अब यहाँ तक अब जीप में जाएंगे, वहीं से आगे फिर जो है ना मज़ीद हमने ट्रैक करना है। और अभी टाइम तकरीबन 2 सवा 2 हो रहे हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि आज शाम जो है ना हमारी लारी कस तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। और ये कैंपिंग पॉड्स हैं, शायद अगर आपने गलई मैदान का व्लॉग देखा हो या ना देखा हो, उसमें मैंने जिक्र किया है कि यहाँ पे रहने की फैसिलिटी ये वाली वो भी हैं, कैंपिंग पॉड्स भी हैं। वहाँ पे एक छोटा सा होटल भी है जिसमें आप रह सकते हैं। और हम अपने सफ़र शुरू कर दिया है बुरुजों तक। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी आता है, यहाँ पे यहीं पे कहीं पे एक वाटरफॉल है, करीब से मैं आपको दिखा दूँगा। जीप हमारी पहुँच गई है, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट। यहाँ से आगे फिर बिल्कुल रोड ख़त्म हो गया था और इससे आगे रोड का बजट ख़त्म हो गया था शायद। बस यहाँ से अब जाना है हमने इधर। ये ग्लेशियर्स पड़े हुए, फॉग आ गई है। यहाँ पे एक पहाड़ है, इस पहाड़ को हमने क्रॉस करके उस तरफ निकलना है। फ़िलहाल तब तक के लिए हम जो बैग्स वगैरह हैं ये सेट कर रहे हैं, फिर उसको जो है ना इंशाल्लाह घोड़े पे बांधेंगे जी। तो फर्स्ट पीक हमने क्रॉस कर लिया है। घोड़ा जो है ना हमारा पीछे पीछे आ रहा है और उस भाई साहब ने बड़े मज़े के गाने लगाए हुए हैं। कॉपीराइट के डर की वजह से या मैं उसके पीछे जाता हूँ या उससे आगे जाता हूँ ताकि उसकी आवाज़ ज़्यादा ना आए गानों की। तो अभी यहाँ पे फॉग थी, फॉग क्लियर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये नीचे जगह जो है ना क्लियर हो गई थी, अब दोबारा फॉग आ रही है। और बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रैक है, बहुत ही रिलैक्सिंग और स्मूथ ट्रैक है। सबसे मज़े की बात, जहाँ से हमने शुरू किया वहीं से लेके अभी तक थ्रू आउट हमें फूल देखने को मिल रहा है। येलो 4 कलर का, येलो, वाइट, ब्लू एंड पर्पल। तो सो फार ट्रैक बहुत मज़े का है। अभी देखते हैं कितने टाइम में हम आज रात की स्टे की जगह तक पहुंच सकते हैं। तो ये वाला जो है ना क्रॉस हमने किया है, इस वाले क्रॉस के जो है ना अलई पीछे रह गया है और ये अभी हम एंटर हो चुके हैं चोड़ में। और यहाँ पे पीछे एक झील थी
छोटी सी झील तो नहीं कह सकते लेकिन तालाब कह सकते हैं, छोटा सा पानी था उसमें। सो अभी यहाँ से जी ना सारी डिसेंट में आ रही है, मतलब हम नीचे डाउन हिल जाएंगे, फिर जाके उधर कहीं जाके आज रात हमारा कैंप होगा। यहाँ पे फ़िलहाल मौसम क्लियर है लेकिन दोबारा से फॉग आ रही है। तकरीबन ये सारी डिसेंट पे ही जाएंगे हम। और ये उस्ताद बहुत मज़े में जा रहा है, घोड़े वाला जो है ना सबसे ज़्यादा मज़े वो कर रहा है। अपने साथ MP3 उठाई हुई है ना और बस नॉन स्टॉप गाने लगाए जा रहे हैं। तो लरिकस पे पहुंच गए हम। यहाँ पे जो है ना सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है। ये एक्चुअली यहाँ पे एक लोकल छोटा सा होटल है। इन रूम के चार्ज होते हैं, तो हम अपने साथ कैंप इसलिए ले आए थे शुरू से ही कि अपना कैंप यूज़ करेंगे। यहाँ पे 10 लोग जो है ना कैंप सेटअप कर रहे हैं और मेरी ड्यूटी ये है कि मैं इनके लिए जो है ना ज़बरदस्त किस्म की चाय बना रहा हूँ। आग लगा दी है मैंने और चाय बन रही है। और ये यहाँ का सीन है। और ये जो लोकल हमारे साथ गाइड आया ये उसका घर है, तो हमने कहा था दूध ले आओ ना घर से, तो वो वहाँ तक आते जाते बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिलहाल हम मिल पैक में बना लेंगे, वो फिर बाद में दूध जो है ना रात को और सुबह यूज़ कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह रात हमारी यहाँ पे रहेगी और बड़ा जो बोन फायर होगा इंशाल्लाह हम रात को यहीं पे लगाएंगे, जिसके आगे हम बैठ के टाइम गुजारेंगे। पेश खिदमत है जमशेद बर कैफ़े के ऑनर जमशेद बरकी साहब के हाथ की स्पेशल चाय। सर रिव्यू दें, कैसे चाय बनी है? मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया। मैं चाय पीता नहीं होता लेकिन मैं इनकार नहीं कर सका। हाँ देखिए जी, ठीक है बस ठीक है, गुड, मज़ा आ गया। ये ज़बरदस्त चाय है यार। देखो इस हाइट पे, इस पानी के साथ, इस व्यू के साथ, इस गीली लकड़ियों के साथ चाय बनाना एक आर्ट है। और ये आर्ट सिर्फ मुझे आता है। और आप पिकासो हो उसके। 10 बजे जो है ना इस बोन फायर के साथ डिनर है हमारा, और टॉर्च लाइट डिनर, कैंडल लाइट नहीं, टॉर्च लाइट डिनर। और जी ताज साहब अपने साथ ले आए थे क्या चीज़? चिकन हलीम है। तो बस चिकन हलीम आज चलेगी। और अल्लाह करे कल हमारी किस्मत में कोई बकरा शकरा मिल जाए और कल हम वो कर लें। बारिश की आवाज़ आ रही होगी आपको टकाटुकी, और बारिश हो रही है कैंप के अंदर। और सर हम देखिए 2 बंदों के कैंप में 4 बंदे सो रहे हैं। 2 तो नहीं है क्या? जगह तो ये वाइड एंगल से देखिए, वाइड एंगल से भी पता चल रहा है कि ये 2 बंदों का कैंप है। लेकिन चले यार, जिस तरह से है एडवेंचरस लाइफ है। खैर खैरियत से ठंड नहीं लगी। अगर ठंड लगी दोबारा उठ के आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अगर ठंड नहीं लगी तो सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सनराइज के साथ इंशाल्लाह। तो इलाल इस जो है ना सेट, इसको हम सेट कर लेंगे किसने किस तरफ सोने। अच्छा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप लग रही है और बड़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है टेंट से। रात को तो ये टेंशन थी कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, शुक्र है। ट्रैकिंग का लोग समझते हैं कि सबसे मुश्किल काम है ट्रैक करना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है सुबह उठ के इन सारी चीज़ों को पैक करना। सबसे लगता है एक जगह कैंप हुआ ना, कोई टेंशन नहीं होती। अब ये देखिए 3-4 बैग्स ये वैसे पड़े हुए हैं। अभी हम सारे है ना इस इंतज़ार में खड़े, नाश्ता आएगा, नाश्ते के बाद करेंगे। जब नाश्ता आएगा उसके बाद फिर कोई और बहाना ढूंढेंगे इस चीज़ को पैक करने का। निकलना बस, बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट हो ही पड़ी हैं, सिर्फ कैंप उतारना है और इसको पैक करना है। बाकी कुछ जो चीज़ें हैं इसको वो करके ना घोड़े के ऊपर रखना है, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। नाश्ता हमारा ऑलमोस्ट डन और बस यार बेहतर हो सकता है। बाइट है बस। अभी सामान पैक करने लगे हम।
ये सारा जल्दी से पैक करके फिर घोड़े पे बांधेंगे, फिर उधर से हम जो है ना जल्दी से निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि दूसरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आ गया होगा। इतना ज़्यादा एडवेंचर इसमें नहीं था क्योंकि हम आज यहाँ तक चोट तक पहुँचना था। पसंद आ गया है तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।